इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार विधान परिषद के बाहर है। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की जो कार्रवाई है उसको अब अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। सत्ता में बैठे सभी लोगों ने, एनडीए के सभी लोगों ने, सरकार के लोगों ने इस बजट की जमकर सराहना की और कहा कि ये जो बजट सत्र रहा है बहुत ही बढ़िया रहा। इस बजट से जनता का कल्याण होगा और बिहार में कई चीज़ों में परिवर्तन आएगा। विकास के लिए बहुत ही बेहतर बजट है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं इस बजट को जमकर नकार रहे हैं। विपक्ष की ओर से बार बार ये दावा कहा जा रहा है ये जो बजट सेशन है और बजट सत्र जो है और बजट जो पास किया गया है वो बजट बस कागज़ों में है, धरातल पे सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी साल है और जो बजट है वो सरकार की ओर से बहुत ज़्यादा बजट है, यानी बहुत ज़्यादा ही इस बार की जो है 3 लाख प्लस में बजट जो है वो पेश की गई है। तो ऐसे में देखना ये है कि जो बजट सत्र रहा है, बजट सत्र के दौरान जो बातें निकल कर आई हैं, क्या बिहार विधानसभा में चुनाव जो है उसको लेकर कितना सक्रियता से सरकार जो है काम कुछ करती है। सरकार के द्वारा जो लोग हैं एनडीए की और जितने भी लोग हैं विधायकों और लोगों ने और नेताओं ने क्या कुछ कहा उसको सुने। अंतिम दिन था, मतलब कैसा रहा पूरा बजट? बहुत अच्छा बजट सत्र रहा और सरकार की जो भूमिका रही काफ़ी सकारात्मक रही और बहुत सारे काम इस बजट में हुआ और आने वाले समय में इसका परिणाम मिलेगा। जैसे कि आप देखें सड़क का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो या आपको शिक्षा का मामला हो, सभी क्षेत्र में बहुत अच्छा बजट रहा। इसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से और अपने सम्राट चौधरी वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखा है, या वो कृषि क्षेत्र हो, मतलब चारों तरफ आप देखेंगे बजट बहुत ही अच्छा रहा और सत्र भी हमारे सभापति महोदय के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा है। बजट सत्र का आज अंतिम दिन था, कैसे देखते हैं पूरे बजट सत्र में क्या कुछ? बजट सत्र में जनता से जुड़े मामलों का निष्पादन हुआ। सरकार की सकारात्मक भूमिका से हर समस्या का निदान होता रहा, प्रश्नों के उत्तर भी मिलते रहे। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत ही अच्छा सत्र चला, अनेक प्रश्नों के उत्तर भी मिले। विपक्ष सवाल इस पर लगातार उठा रहा है कि केवल डेटा दिया गया है, काम जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ज़मीनी हकीकत ज़मीन पर सामने नज़र आ रहा है। जब 0/सन्नाटा में उनका रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि ज़मीनी हकीकत क्या है। सही है, उनको ज़मीन की जानकारी नहीं है। इस बजट से बिहार के लोगों को लाभ होगा क्योंकि चुनावी साल है। निश्चित तौर पे सबने बजट को सराहा भी है, इसलिए निश्चिंत रहिए। बिहार के एक एक आदमी की अगड़ा, पिछड़ा, दलित, पीड़ित, शोषित सबकी चिंता की गई है। वो कह रहे हैं कि दोबारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों का एक और बड़ा मुद्दा था कि अपने महिलाओं का तो ट्रांसफर कर दिया, वो तो हमारा ही मुद्दा दिया। स्टार्टिंग में हम लोगों ने उठाया था मुद्दा को, बाद में सब लोगों ने उस मुद्दे में हम सपोर्ट भी किया। लेकिन एक पुरुषों का मुद्दा जो इसके पिछले वाले हाउस में कैंसिल किया, जिसमें मेरा क्वेश्चन भी था कि जब महिलाओं का आप ट्रांसफर कर दिए पति के आधार पर, तो पति को भी पत्नी के पास भेजने का आप प्रबंध करिए। आखिर पति पत्नी के पास नहीं जाएंगे तो ये भी तो एक घर टूटने जैसा माहौल है, इस पर भी आप सोचिए। आदरणीय विजय बाबू जो है हमारे थोड़ा हंस के बात को टालने का प्रयास, लेकिन हमने उनको टालने नहीं दिया। हम लोगों ने घेर के उनसे कहा कि आप सरकार पर सवाल आप उठाते हैं। हाँ तो हम करेंगे भाई ना, हमारे शिक्षक पर परेशान होंगे तो हम उठाएंगे क्यों नहीं। अरे भी शिक्षा हमारा घर परिवार है तो अपने घर परिवार को बढ़िया से ले चलने का काम किसका है? वो बाहरी आदमी का है, वो मेरा ही है। आज संकल्प भी आपने दिया जी, गैर सरकारी मेरा संकल्प था और संकल्प तभी हम लोगों ने वापस लिया जब सरकार ने हमसे बोला कि नहीं आप चिंता मत कीजिए, इस पर हम एकदम 100% आपको बोल रहे हैं कि इस पर काम होगा। तभी हम लोगों ने अपना गैर सरकारी जो संकल्प था हमारा उसको वापस लिया गया। धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरीके से बजट सत्र की जो कार्रवाई है वो सफल रही। जो पक्षधर के लोग हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन वही विपक्ष जो है इस बजट को लगातार नकारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनावी साल है, अब देखना ये है कि चुनावी साल में इस बजट सत्र का कितना जनता पे असर होता है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। देखते रहें अपनी 24।